कल्याण पदाधिकारी हाय हाय, कल्याण पदाधिकारी हाय हाय। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। छात्रावास हम लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं खाली करेंगे, नहीं खाली करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान जारी है। एक आंदोलन, एक हिंसक घटना पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास को लपेटे में ले लिया है। एक फरमान बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिस फरमान के तहत अंबेडकर छात्रावास को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के अंबेडकर छात्रावास में। हमारे सामने सारे के सारे लड़के यहाँ पर उपस्थित हैं और ये लोग चिंतित हैं कि हमारा अंबेडकर कल्याण छात्रावास बंद हो जाएगा तो हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। बिहार सरकार का एक आदेश जारी हुआ है जो बेगूसराय के माध्यम से, बेगूसराय के आला अधिकारी के माध्यम से मिला है। उसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहाँ पर यह लिखा हुआ है सुरक्षात्मक और सैनिटाइजर। सवाल उठता है, क्या इस देश में, क्या इस बिहार में, क्या इस बिहार की सरकार में सिर्फ दलित हॉस्टल का सुरक्षात्मक व्यवस्था और सैनिटाइजर होना चाहिए? बगल में सामान्य कैटेगरी के हॉस्टल, क्या वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पर सुरक्षात्मक नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल अंबेडकर छात्रावास के छात्र खड़े कर रहे हैं कि इसमें जाने की तिथि बताई जा रही है लेकिन आने की तिथि नहीं दी गई है। आइए हम बात करते हैं अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से और हम समझते हैं कि इसकी समस्या क्या कहना है कि जब कॉलेज ने आदेश दिया कि हॉस्टल खोला जाए, ठीक है, तो अगस्त में ही हॉस्टल खोलने का नोटिस आ गया था, तो उससे पहले करवाना चाहिए था ना सैनिटाइजेशन। जब हॉस्टल खुला आज 3 महीना हो गया है, 2 महीना 3 महीना होने वाला है, हाँ, तो उस वक्त से अभी तक सैनिटाइजेशन का अभी आके नोटिस आया है, तो अभी हम लोग का क्लास चालू हुआ है, हम कहाँ जाएं? और ऊपर से यहाँ पे जो जितना भी बच्चे रह रहे हैं, हमने सारे नियम को पालन किया है। 50% का बोला गया तो हम 50% रह रहे हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, यहाँ पे पूर्णतः मास्क का व्यवस्था करके हम लोग रह रहे हैं। आज इतना दिनों के बाद, जब हॉस्टल खुलने के बाद आज पता चल रहा है कि इनको सैनिटाइजेशन भी करवाना है, तो ऐसा क्यों है? पहले करवाना चाहिए था। जो जब हॉस्टल खुलने का नोटिस आना था उससे पहले हॉस्टल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करवानी थी, पूरे हॉस्टल में सैनिटाइजेशन करवाना था। आखिर देखिए, बगल में ये एक छात्रावास है, सामान्य कैटेगरी का छात्रावास है, वहाँ पर इस तरह का फरमान नहीं दिया गया। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सिर्फ अंबेडकर कल्याण छात्रावास में ऐसा क्यों हो रहा है? ये फरमान आखिर जारी क्यों किया गया है कि आखिर हमें जाने की तिथि तो मालूम है पर आने की तिथि क्यों नहीं मालूम है? अगर हम यहाँ से निकलते हैं, खाली कर देते हैं और फिर आगे जाके अगर हमें यहाँ आदेश ही ना मिले तो, कि पूरा हॉस्टल ही फिर से बंद ही रह जाए, तो फिर से हम क्या करेंगे? हमारा जो क्लास हम करेंगे, क्या करेंगे? क्लास करना है, यहाँ पे इतने सारे 2 साल का गैप हो गया है, हम क्या करेंगे फिर? इतना सारा मेरा हम लोग का, सबसे आप पूछ सकते सारे का जितना भी पढ़ाई लिखाई है, 1.5 साल गैप हो गया है। पीछे जा रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। इसका हम पढ़ाई लिखाई फिर तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? यहीं एक व्यवस्था, यहीं एक रह रहे हैं, हमको यहीं रहना ही है। हम कहाँ जाएंगे फिर? बाहर में रहना पड़ेगा, तो रूम लेके रहना पड़ेगा। जो आर्थिक स्थिति हमारी इतनी सही नहीं है कि हम बाहर में रह सकते हैं, रूम लेके रह सकते हैं। हमारी एक ये मंदिर है हमारे लिए, हम यहीं रहना है हमको। हम कहाँ, जब करवाना था तो पहले करवा लेते। आज इतनों दिनों बाद अगर कल्याण पदाधिकारी को याद आया कि सैनिटाइजेशन भी करवाना है, तो ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं करवाया गया? मेरी मांग। जरा सुनिए इन छात्रों को और आप फैसला कीजिए कि क्या ये निर्णय सही है। सवाल ये भी उठता है कि अंबेडकर छात्रावास के छात्र बहुत सारे वो जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, और जो कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर फीस पेमेंट कर दिया गया है। कई छात्रों का एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन वो कहाँ से देंगे? वो जब यहाँ से चले जाएंगे। इसी मुद्दे पर हम दूसरे छात्र से बात करते हैं। मेरा एग्जाम है 25 तारीख को, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के सेंट पॉल स्कूल है यहाँ पे, उसमें सेंटर पड़ा है। यहाँ पे एग्जाम यहाँ पर रहते हैं तो हमको नज़दीक बुझाता है, और क्लास भी यहाँ पे किए हुए हैं। लक्ष्य गुरुकुल है सामने में, उसमें पेमेंट पूरा कर दिए हैं।
7,000 रुपया पेमेंट किए हैं। यदि कलर होता है तो हम सब सामान बाहर कर लेते हैं। सैनिटाइजर होगा तो 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा। हम सब छात्र दिक्कत करके रहेंगे अपना बाहर में, वो अपना सैनिटाइजर कर लेंगे, हम लोग फिर से अपना रूम में रहना चालू कर देंगे। देखिए वो बेगूसराय के फरमान देने वाले ऑफिसर साहब, ये छात्र जो कह रहे हैं उन्हें ज़रा सुनिए। और आप जो इस साजिश के तहत आप बच्चों को यहाँ से बाहर करने चाह रहे हैं, ये छात्र वो रुकेंगे नहीं और ये छात्र लगातार आंदोलन करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़रा सा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या अंबेडकर छात्रावास को अगर खाली करवा दिया जाए तो आगे क्या होगा इन छात्रों को। आप कैमरामैन थोड़ा सा इधर से दिखा दीजिए कि ये सभी के सभी छात्र, ये जितने भी छात्र हैं, ये पूरे के पूरे ये सड़क पर आ जाएंगे। कहाँ पर रहेंगे आप हमें ज़रा बताइए, ये लोग कैसे रहेंगे। अब आगे की रणनीति इन छात्रों की क्या है वो भी हम जानेंगे। और आप बताइए कि अगर यहाँ से खाली करने का आदेश निकाल दिया गया, अगर आप लोग खाली नहीं करेंगे तो लाठी चार्ज होगा, इस पर आप लाठी खाने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा हम तैयार हैं लाठी खाने के लिए, मगर हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि हॉस्टल बंद होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पे जाके रोड जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मगर हॉस्टल बंद होने नहीं देंगे। लाठी चार्ज जितना भी करेगा, लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। लाठी चार्ज कर दे, ऐसे भी लोग गोली चलवा दे। हमारे पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा भविष्य। सारे स्टूडेंट जो हैं सबका भविष्य का बात है, बगल में रह रहे हैं सब। यहाँ पर ये कोई व्यवस्था बहुत बढ़िया है हम लोग का, यानी कि जो सुनिश्चित किया गया है कि कॉलेज बंद किया जाए, सैनिटाइजर करने का मांग किया। सैनिटाइजर करिए, हम लोग उसमें खुशी है, हम लोग को सैनिटाइजर करने के लिए देंगे। लेकिन हम लोग रूम से बाहर चल जाएंगे, आधा दिन लगे, 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, हम लोग बाहर में रहेंगे, समय देंगे बाहर में जाके। उसके बाद फिर सैनिटाइजर हो जाएगा, स्वयं हम लोग उसमें जाकर रहेंगे। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से, हम लोग को रहने का अनुमति दिया जाए, खाली कराने का अनुमति नहीं दिया जाए। हम लोग का भविष्य बिगड़ जाएगा। 2 साल से ऐसे ही बंद चल रहा है लॉकडाउन के कारण। हम यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि जो है अंबेडकर ही कल्याण छात्रावास में क्यों कोरोना फैलता है। और बिहार में बहुत सारा हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल है, बॉय हॉस्टल है, समान हॉस्टल है, सब हॉस्टल है, तो सिर्फ अंबेडकर कल्याण छात्रावास में ही कोरोना क्यों फैलता है। और जब सैनिटाइज ही करना था तो लॉकडाउन के कार्यकाल में कर देता, कोई लड़का नहीं रहता, इतना परेशान भी नहीं होता कोई लड़का। ऐसा क्यों? ये तो सीधा बिहार सीधा टारगेट कर रहा है SC ST को सीधे इसमें। और क्या करें, इसको बंद हम लोग लाठी खाने के लिए क्या, यहाँ से तो भविष्य बनता है। अगर यहाँ से हमको जाने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ से हम जाएंगे नहीं, हम लाठी खाएंगे, हम मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल हम तैयार नहीं हैं। अच्छा, एक बात हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि बार बार अंबेडकर हॉस्टल पे ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर छात्र जो है 20-20 साल से रह रहे हैं। आप लोगों का एज देखकर तो हमें नहीं लगता है आप लोग 20-20 स्टूडेंट है, हम लोग का सेशन है यहाँ रहने का। आप कहिए तो हम अपना ID कार्ड दिखा दे, आपको अपना पूरा बायोडाटा दे दे, आपको पूरा सारे सर्टिफिकेट्स दिखा दे आपको। पूरे साइड जितना भी बच्चा हम सेशन करा रहे हैं। अच्छा, रह गई बात खाली करने के, आप देखिए भी बगल में जनरल भी हॉस्टल है, वो हॉस्टल को कोई सूचना नहीं आता है। बार कल्याण छात्रावास को सूचना आता है, ये करिए वो करिए, हम सैनिटाइजर करेंगे, ये करेंगे। अजी सैनिटाइजर ही करना है तो 6 अगस्त के हॉस्टल खुला था, उसी दिन सैनिटाइजर करवा लेते, उसी दिन फरमान आता हम सैनिटाइजर करवाएंगे, उसके बाद यहाँ आपको लोग रहिएगा। 50% का ऑर्डर आया, हम 50% ही स्टूडेंट रह रहे हैं। सैनिटाइजर आपको करना है तो ठीक है, आप सैनिटाइजर भेजिए, हम सब सामान बाहर निकालते हैं। हम लोग रहेंगे तब तो आप सैनिटाइजर करिएगा, हम लोग नहीं रहेंगे सैनिटाइजर आप कैसे कीजिएगा। सैनिटाइजर आएंगे, हम सामान बाहर निकालेंगे, सब सामान पर आप सैनिटाइजर कीजिए, उसके बाद हम रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सैनिटाइजर गांव घर में नहीं होता, गांव खाली करवा दिया जाता है कि यहाँ हम जैसे हम रह रहे हैं छात्रावास में वैसे रहेंगे। और रह गया बेगूसराय में बहुत सारा ऐसा हॉस्टल है जो बहुत सब सारे हॉस्टल में कोई फरमान आएगा तब ना। बगल में जनरल हॉस्टल है, उधर तक बच्चा को 10वीं तक हॉस्टल है, सब हॉस्टल में कुछ फरमान नहीं आता है। बार कल्याण छात्रावास में फरमान आता है, ये करेंगे वो करेंगे। जो भी करना है यहाँ पर आइए कीजिए, हम सैनिटाइजर करने के लिए हम सहायता भी देंगे, हम सामान भी बाहर निकाल लेंगे, जैसे आप तरीका करिएगा हम करेंगे, लेकिन खाली नहीं करेंगे। खाली करने राजनीतिक साजिश लग रही है।
ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। आखिर क्यों सिर्फ अंबेडकर कल्याण छात्रावास को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमें ये जानना है कि आखिर इसमें ऐसा क्यों, क्या है? हम लोग तो राजनीतिक से दूर रह रहे हैं, हर चीज़ से दूर रहे हैं, फिर हमारे हॉस्टल में राजनीति क्यों किया जा रहा है? सुन लीजिए, सत्ता के हुक्मरान, सत्ता के देवदूत, बेगूसराय के डीएम साहब, बेगूसराय के प्रशासन के अधिकारी, अंबेडकर छात्रावास की समस्या बहुत अधिक है। ये छात्र कहाँ पढ़ेंगे? क्या आप इसके लिए कोई अन्य विकल्प तैयार करके रखे हैं? क्या आपने ये बताया है कि यहाँ पर जाने की तिथि तो है, लेकिन पुनः आने की तिथि क्या है? आप सैनिटाइज करवाना चाहते हैं, सवाल सही है, स्टूडेंट का जायज़ है। अब देखना होगा कि एक सप्ताह के अंदर बेगूसराय के प्रशासन का रवैया और या फिर अंबेडकर छात्रावास के छात्रों का रवैया। छात्रों का कहना है कि हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन हम छात्रावास खाली नहीं करेंगे। उधर प्रशासन भी अड़ी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।